जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को क्यों चुना? उन 12 चेलों में क्या खूबियां थी? यीशु मसीह इस दुनिया में एक दिव्य उद्देश्य के साथ आए, जैसा कि कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। उनकी मिनिस्ट्री शुरू होने पर उन्होंने 12 चेलों को चुना। तो सबके मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या था उन लोगों में कि यीशु मसीह उनसे प्रसन्न हुए। आज के टाइम में एक स्कूल, कॉलेज, जॉब, हर जगह घुसने के लिए हमें कई परीक्षा देनी पड़ती है। अगर हम उन परीक्षाओं में पास भी हो जाए तो भी लोग हमारा एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो क्यों ना हम आज अपने एलिजिबिलिटी को चेक करें और देखें कि क्या हम यीशु मसीह के चेलों की तरह हैं या नहीं। उन चेलों की अच्छाई ढूंढना हम जैसे व्यक्तियों के लिए शायद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो बस दूसरों की बुराई देखना पसंद करते हैं। तो हम इस टॉपिक को दूसरी नज़र से देखेंगे कि यीशु मसीह उन चेलों को क्यों नहीं चुनना चाहिए था। तो पहला कारण है, ये चेले भीड़ से नफरत रखते थे। यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे तो सिर्फ 3 साल तक की मिनिस्ट्री किया। तो इतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए था, लेकिन ये 12 चेले तो भीड़ से घृणा करते थे। वो हमें कैसे पता? चलिए देखते हैं। मरकुस 10:13 में यीशु के पास जब छोटे बच्चे आए तो शिष्यों ने उन्हें डांटा। जब एक अंधे बर्तिमाई ने यीशु को पुकारा तो तब भी इन शिष्यों ने उसे डांटा। जब एक स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छूकर चंगी हुई और जब यीशु ने पीछे मुड़कर पूछा कि मुझे किसने छुआ है, तो हम देखते हैं कि ये चेले बड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ उत्तर देते हैं कि क्या तू नहीं देख रहा यहाँ कितना भीड़ है। वास्तव में हम में से कोई भी भीड़ पसंद नहीं करता। हमें तो ट्रैफिक में बैठने पर भी गुस्सा आता है। चेलों को भी ये भीड़ पसंद नहीं है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इन चेलों के अलावा ऐसे कुछ लोग थे जो भीड़ इकट्ठा करना जानते थे। जैसे कि यूहन्ना 4:39 में वो समरिया स्त्री जो पूरे शहर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताकर लोगों को इकट्ठा किया। तो हम कह सकते हैं कि वो स्त्री इन चेलों से बेहतर थी, क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए एक भीड़ इकट्ठा करना जानती थी और भीड़ से नफरत नहीं करती थी। दूसरा कारण, इन चेलों में विश्वास की कमी थी। यीशु मसीह के चेलों में क्या विश्वास था? नहीं। कितने बार यीशु मसीह को उनके विश्वास की कमी के कारण डांटना पड़ा। कई चमत्कार देखने के बावजूद इन चेलों में विश्वास की कमी थी। यीशु मसीह के चेलों को तो बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए था। क्या इसका मतलब पूरे इस्राएल में विश्वास किसी के पास नहीं था? नहीं। हम मत्ती 8:10 में देखते हैं एक सूबेदार के बारे में, जिसके विषय में यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यदि यीशु चाहते थे कि उनके शिष्यों में ऐसा विश्वास हो, तो उन्होंने सूबेदार को ही अपना चेला क्यों नहीं बनाया? तीसरा कारण, इन चेलों में प्रार्थना जीवन की कमी थी। यीशु मसीह के चेलों में प्रार्थना जीवन का अभाव था। जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते, ये लोग सो जाते थे। यीशु मसीह जब गतसमनी में प्रार्थना करने गए तो वहां भी ये लोग सो गए। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये सो रहे हैं, तब इन्हें वहां डांट कर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सके? चलो, इन चेलों का साथ देखकर हम कह सकते हैं कि इन यात्रा और शारीरिक थकावट के कारण वो सोते होंगे। लेकिन एक बात बताओ आप, जब पतरस, यूहन्ना और याकूब ने देख रखा है कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं तो एलिया, मूसा, स्वर्गदूत जैसे लोग आते हैं, तो क्यों ना जाकर उस महिमा को ही देख ले, उस महिमा देखने का प्रयास करे। पर नहीं, उन्हें बस सोना पसंद था। ऐसे हम और भी कारण ढूंढ सकते हैं जो बताता है कि यीशु मसीह को इन चेलों को क्यों नहीं चुनना चाहिए था। ये अनपढ़ लोग थे, तो पढ़े लिखे पौलुस को ही उस समय चुन लेते। इनको आसान दृष्टांत समझ नहीं आता था, तो जिन्हें समझ आता था उन्हें शिष्य बनाना चाहिए था। लेकिन नहीं, यीशु ने जानबूझकर इन चेलों को चुना। एक कारण ये हो सकता है कि वो जगत के मूर्खों को चुनता है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे।
और जगत के नरबलों को चुनता है कि वो बलवानों को लज्जित करे। पेंतेकोस्त के दिन में यही चेलों ने भीड़ के सामने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। इनके विश्वास के कारण ही चमत्कार और चिन्ह हुए। इन्हें जेल में बंद करने पर वहां भी वो प्रार्थना करना सीख गए। उन्होंने यीशु मसीह का पीछा करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। यीशु मसीह का अनुसरण करने की उनकी इच्छा उन्हें दूसरों से अलग करती है। परमेश्वर हमारी प्रतिबद्धता और आज्ञाकारिता के आधार पर हमें स्थिर करता है, ना कि हमारे गुणों के आधार पर। यदि हम स्वयं को समर्पित करें और आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण करें तो वो हमें पूरी तरह से बदल देगा। परमेश्वर की कृपा से हमारी कमजोरियां ताकत बन सकती है। इन कारणों से अगर हमारा मन नहीं भरा तो रोमियो 9:15 हमें बताती है यीशु मसीह के चॉइस के बारे में। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। हमारे गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा के कारण परमेश्वर हमें चुनता है। यीशु मसीह की कृपा से आज हम सब उसके चेले हैं। परमेश्वर के चेलों को परमेश्वर के तरकश यानी गिवर ऑफ गॉड में रखा जाएगा। क्या आप इसके हिस्सा हैं? इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।